हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है, कैसी है हमारी ऑप्शन बायर बिगिनर आर्मी। स्वागत है दोस्तों आपका आप ही की अपनी चैनल में। जैसा कि मंडे के इंट्राडे के लेवल डालते नहीं है, पोजिशनल लेवल डाले निफ्टी 50 स्पोर्ट के और बैंक निफ्टी स्पोर्ट के, वो जाके देख लेना और कंपेयर कर लेना कितना एक्यूरेट एनालिसिस रहता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो या शॉर्ट टर्म में काम कर रहे हो तो। और इंट्राडे के लेवल तो सब लोगों को मालूम है, हम कोई जल्दी नहीं करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं करेंगे। तो मंडे के इंट्राडे के लेवल में डालता नहीं हूँ। और ये देखिए आज पूरा दिन मार्केट रेंज बाउंड रहा, क्योंकि 3 आईपीओ तो सब लोग उसमें लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो वो कोई क्लियर कट मूवमेंट ही नहीं था। मतलब कि कुल मिला के ऑप्शन सेलर का दिन था, लेकिन उसको भी कमाने नहीं देगा मार्केट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फंड है तो कहीं पर भी आप ऑप्शन राइटिंग करके कमा लोगे। उसका रीज़न ये था दोस्तों कि आज मंडे था, तो कोई भी कॉल पुट आउट ऑफ द मनी वाला है वो जीरो तो होगा नहीं दोस्तों। और जिन लोगों ने बाई किया है वहाँ पे मूवमेंट नहीं आएगा, तो उस हिसाब से रहेगा। अगर वेनसडे ऐसा रहता है तो ऑप्शन राइटर कमाते हैं और मूवमेंट आता है तो ऑप्शन बायर कमाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ डिस्कस करने का है नहीं। आप लोग क्लियर कट देख सकते हो, कोई क्लियर कट मूवमेंट ही था नहीं। ठीक है, 48,080 का जो रेसिस्टेंस था उसके आजू बाजू खुला और नीचे 47,780 का जो सपोर्ट था। ठीक है, तो 47,806 के अराउंड ही लो किया दोस्तों। ठीक है, मतलब कि पूरा दिन एक रेंज में घुमा रहा मार्केट। हालांकि थोड़ी बहुत धीरे धीरे गिरावट आई, लेकिन ये कैंडल चार्ट देख के कोई भी पुट को होल्ड नहीं कर सकता, क्योंकि बीच में स्पाइक आ ही जाता था दोस्तों। और आप स्टॉप लॉस रखोगे तो कितना रखोगे, 25 30 50 पॉइंट मैक्सिमम। ठीक है, तो वो खा ही जाता था। तो अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे। फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेडनेसडे को ही कंसीडर करते हैं दोस्तों। और 25 दिसंबर यानी कि शायद नेक्स्ट मंडे को हॉलीडे भी आएगा, तब तक देख लेंगे, कोई बात नहीं दोस्तों। ठीक है, मंडे के इंट्राडे के लेवल तो डालता नहीं, ट्यूसडे के इंट्राडे के लेवल मंडे को डाल दूंगा। और पोजिशनल लेवल तो मैं डालता ही हूँ निफ्टी 50 स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के दोस्तों। तो कर लेते हैं इंट्राडे की बात। और किस टाइप का शॉर्ट्स वीडियो चाहिए, किस टाइप का लर्निंग चाहिए, किस टाइप के स्टॉक्स चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और दूसरों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और उसे भी बोले कि वीडियो अगर ज्वाइन करना है तो कर लीजिए। और अगर आप कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हो और आप एडवर्टाइजिंग चाहते हैं हमारी चैनल पे तो हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और काफ़ी लोगों को ऐड कर चुके हैं और काफ़ी लोगों को ब्रांडिंग का फ़ायदा भी मिल चुका है। ठीक है, पब्लिक कम है तो ऑर्डर नहीं मिलता है, लेकिन वो ब्रांडिंग भी ज़रूरी है। ठीक है, नाम अगर कोई किसी को कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो वहाँ पे ऑर्डर जाएगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल जाएगा। तो ये जो लेवल है वो ले लेते हैं। और किस टाइप के स्टॉक्स के वीडियो चाहिए वो भी देखना। और आईपीओ के जो वीडियोस है अब मैं यहाँ पे नहीं डालूंगा, वो मैंने डालना फेसबुक पे शुरू किया है, तो आप फेसबुक में भी हमें फॉलो कर लेना। और अगर सिर्फ ब्रीफली इंट्रोडक्शन चाहिए, बेसिक डिटेल्स ही चाहिए, तो ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो दोस्तों आप हमें। ठीक है, तो अब 48,080 के ऊपर 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बने, बुलिश प्राइस बने, कैंडल का कलर ग्रीन होना चाहिए। और बॉडी कैंडल 48,080 के ऊपर जाके कहीं पर भी क्लोज करता है तो वहाँ पर आप लोग इन द मनी कॉल 48,000 48,000 के इन द मनी कॉल में सौदा कर सकते हो। मंडे रेंज बाउंड रहा, तो अगर वेडनेसडे को रेंज बाउंड रखना है तो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को जो है वो एक स्पाइक मिल जाएगा, अपसाइड या डाउन साइड ऑप्शन बायर को मूवमेंट तगड़ी आ सकती है दोस्तों। लेकिन हमारे लेवल मैच हो जाए, तेजी के लेवल पे तेजी आए या मंदी के लेवल पे मंदी आ जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। वैसे भी हमें 125 पॉइंट तो कवर करने बाकी ही है दोस्तों। सॉरी, 125 पॉइंट नहीं, 250 पॉइंट का लॉस था, उसमें से 100 पॉइंट कवर हो चुका। ठीक है, 150 पॉइंट, नियर अबाउट 150 पॉइंट तो कवर करने ही है। ठीक है, तो एक ट्रेड में तो हम 100 पॉइंट तो लेंगे ही लेंगे, उनसे ऊपर देगा तो ठीक है, वो तो मार्केट में पता चल जाएगा। और व्हाट्सएप का ग्रुप भी है, वहाँ पे गुजराती लोग ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैं बैंक निफ्टी स्पोर्ट का एसएल भी डाल दूंगा। 15 मिनट सीसीबी कैंडल क्लोजिंग बेसिस अप या डाउन, अगर तेजी होती है तो डाउन साइड का एसएल डाल देंगे, अगर मंदी होती है तो जो अपर लेवल रेसिस्टेंस है वो एसएल डाल देंगे। उसके ऊपर या नीचे कैंडल क्लोज करे तो एसएल ले लेना है, वरना नहीं लेना है। भले ही 200 पॉइंट का लॉस आए, हम उसके लिए भी रेडी है, ऐसा नहीं है कि लॉस आएगा ही नहीं। ठीक है, 150 पॉइंट का पूरा ना लॉस रहेगा। और 200 पॉइंट का अगर नहीं आता है, 500 पॉइंट का, ठीक है, तो 5,000 से 10,000 से आप काम करते हो
तो नए 5 से 10 हज़ार डालने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या है कि किसी का घर बर नहीं बिक जाता, कोई फाइनेंशियल ट्रबल में नहीं आ जाएगा। तो हम इसलिए ही एडवाइस देते हैं एक ही लोट में काम करें, छोटी अमाउंट से काम करें अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, हर रोज़ हम गलत नहीं होते हैं, या तो ट्रेड नहीं मिलता है तो थोड़े बहुत गलत होते हैं, या फिर फ़ायदा हो जाता है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। मार्केट का कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को रिस्क ही कहा गया है, और यहाँ पे रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है सामने। अगर फेवर में आ गया तो 200-300 मान लो कि अगर यहाँ पे जो बेरिश मोमेंटम बना या बुलिश मोमेंटम बना और सामने वाले के एसएल पड़े होंगे, अगर वो कटेंगे तो कॉल या पुट में 200-300 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, ये हमारी हिस्ट्री भी दिखा रही है मार्केट की, और हमारा एक्सपीरियंस भी बोल रहा है, और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे लोगों को स्क्रीनशॉट में इंटरेस्ट है, प्रॉफिटेबल, जेन्युइटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, जेन्युइटी और ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम शेयर बाजार की दुनिया में स्मार्ट व्यू है। वापस रिपीट कर देता हूँ, हम लेवल 1 डे ने एडवांस देते हैं विथ क्लियर कट स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ऐसा बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको देते होंगे, और हम कोई फोर्स भी नहीं करते, आप करो ना करो कोई क्या है कि मसला नहीं है, बस सीखते रहो फ्री हो तो। ठीक है, आपकी मर्जी है, क्योंकि ये जो है रिस्की है। तो क्या है कि आप ट्रेड लेना चाहते तो भी सही, नहीं लेना चाहते तो भी सही, पेपर ट्रेडिंग भी करो, और कुछ ना करो तो कम से कम वीडियो को देखो तो कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा। हम दूसरों की तरह क्या है कि आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, आर्ग्यूमेंट जरूर करेंगे लेकिन वो लॉजिकल होनी चाहिए, आंख बंद करके विरोध नहीं करेंगे किसी का। तो यहाँ पर आप 48,000 के इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो, और नीचे 47,680 के नीचे 15 मिनट का गुड रेड कैंडल बने, बेरिश प्रोजेक्शन बने, कैंडल का कलर रेड होना चाहिए, और बॉडी कैंडल उसके नीचे जाके कहीं पर भी क्लोज करता है 47,680 के नीचे, तो आप लोग इन द मनी पुट यानी कि 47,700 तो नज़दीक हो जाएगा, 47,800 के इन द मनी पुट में आप काम कर सकते हो। और अगर एंट्री होती है किसी साइट तो एसएल में व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दूंगा दोस्तों। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है, कैसा रहता है ट्यूसडे। ठीक है, एंट्री का मौका मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। गैप अप गैप डाउन खुल जाए, हमारे लेवल ही एक्टिवेट ना हो, तो आप लोग बीच में कहीं पर भी ट्रेड मत करो। और दूसरा, गैप अप गैप डाउन के बाद तेज़ी के लेवल पे बुलिश प्रोजेक्शन बने और मंदी के लेवल पे बेरिश प्रोजेक्शन बने, तो हमें तेज़ी या मंदी करनी। अगर उसके उल्टा हो जाए तो हम विरुद्ध कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं लेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। और हमारा स्ट्रेटेजी लेवल, साइकोलॉजी, सब कुछ अगर एक्टिवेट होता है, लेकिन कैंडल ही बहुत ही बड़ी बन जाती है 15 मिनट की। हालांकि सुबह सुबह पहली 1-2 कैंडल में चांस रहता है कि 600 से 800 पॉइंट की कैंडल बन जाए। ठीक है, जहाँ पे स्टॉप लॉस मैनेजेबल ही ना हो वहाँ पर भी हम ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और हमें तो मालूम नहीं, भगवान तो है नहीं, मार्केट कहाँ पर रेंज बाउंड रहेगा या नहीं। हमारा जो लेवल आए है वहाँ पे इन द मनी कॉल या पुट में हम एंट्री ले लेंगे, तो प्रीमियम डीके का जो लॉस है वो होता नहीं है, और सिर्फ एक लॉट में काम करते हैं, जीरो भी हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि इन द मनी ही होता है दोस्तों। ठीक है, तो गलत होने का एनालिसिस, गलत होने का लॉस या प्रीमियम एडजस्टमेंट का ही लॉस आता है, और फेवर में आ जाता है तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाता है। ठीक है, जिसका कोई ठिकाना नहीं रहता, इस हिसाब से प्रॉफिट मिलता है, आपने देखा होगा। ठीक है, जिस दिन ये जो मार्केट 800 के गया था और जो गिरावटें आई थी, निफ्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो क्या है कि 2 से 3 दिन बहुत ही बड़े पैसे बने थे। 3 दिन थे, उसमें से 2 दिन साइड एंट्री हुई थी, मेरे को याद है इंट्राडे में, तो पुट में अच्छा खासा पैसा मिला था, 100 पॉइंट 2 दिन मिला था। ठीक है, तो हम क्या बहक जाते हैं, 2 दिन में 200 पॉइंट मिल जाए तो बहक जाना भी नहीं है। तो दूसरे 2 दिन ऐसे भी आएंगे कि 100 पॉइंट लेके जाएंगे। वहाँ पे क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल मैनेजमेंट जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है दोस्तों। उसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, या अगर कोई सजेशन करना चाहे तो आप सजेस्ट कर सकते हो। हमें लगेगा कि इम्प्रूव करने के लायक है तो हम जरूर इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करें, ताकि अनअवेयरनेस की वजह से जो लॉस हो रहा है ना ऑप्शन ट्रेडिंग में, खास करके इंट्राडे ऑप्शन में आएंगे, उनसे तो हम आपको बचा ही लेंगे। ठीक है, हम ये नहीं बोलते कि प्रॉफिट गारंटेड देते हैं, मार्केट में किसी भी बात की गारंटी नहीं होती है, लेकिन अनअवेयरनेस की वजह से जो लॉस होता है ना, ठीक है, उनसे तो हम बचा ही लेंगे। उसका मतलब कि आपके पास कैपिटल ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा सर्वाइव कर पाओगे, और ऑप्शन ट्रेडिंग में जितने ट्रेड कम रहेंगे उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा आएगी। रेंज बाउंड मोमेंटम में फंस जाएंगे, मोमेंटम ट्रेडिंग है तभी करो। ठीक है, लेकिन लोग क्या है कि बहक जाते हैं, 10-10 हज़ार लॉट में काम करके लोग 50,000, 60,000, 70,000 प्रॉफिट दिखा देते हैं रेंज बाउंड मार्केट में भी। ऐसे नहीं होता है, मार्केट में मोमेंटम तो आना चाहिए ना। आज जैसा कि आज बैंक निफ्टी में मोमेंटम ही नहीं था, आप क्लियर कट देख सकते हो। ठीक है,
तो जो एक बुलिश प्राइस एक्शन बनना चाहिए था और जो मैंने लेवल दिया था, ठीक है, जो जिस दिन 100 पॉइंट मिले थे आप वहाँ पे देख लेना, एकदम क्लियर कट बुलिश प्राइस एक्शन था, हायर आए हायर लो, हायर आए हायर लो। तो वो जो ऑप्शन बाइंग की जो मतलब कि ये जो बेसिक्स है वो क्रिएट होनी चाहिए तो मिला था। और अगर नीचे जाता है तो लोअर आई लोअर लो, लोअर आई लोअर लो, तो वहाँ पे पैसा बन सकता है पुट में, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर रेंज बाउंड रहेगा तो कॉल पुट में आप नहीं कमा सकते, ठीक है। तो हम भगवान तो नहीं है, तो इसलिए ही बोलते हैं आप लोग इन द मनी जाइए। और जैसे ही आपका कॉल या पुट आउट ऑफ द मनी हो जाए तो लॉस ले सकते हो, या फिर 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग बेसिस मेरी जो स्ट्रेटेजी है वहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो ज़्यादा, तो उसके मुताबिक आप रिएक्ट कर सकते हो, ठीक है, वरना आपकी मर्जी। जो भी क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो, हम सॉल्व करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।